अब है क्लास सिक्स्थ का चैप्टर 2 आखेटक संग्राहक से भोजन उत्पादन। इसके अंदर पढ़ेंगे हम आरंभिक मानव, उनके बारे में जानकारी और उनका निवास, आग की खोज, बदलती जलवायु, खेती पशुपालन, स्थायी जीवन मेहरगढ़ का और नवीन जीवन शैली। तो सबसे पहले आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते हैं? जो भोजन का इंतजाम करने वाले लोग होते हैं उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। ये भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। इस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे। कुछ लोग भोजन की तलाश में घूमते थे, जानवरों का शिकार करते थे तो उनके पीछे पीछे घूमते थे, और मौसम की वजह से इधर उधर घूमते थे, और सूखे मौसम में पानी की तलाश की वजह से वो इधर उधर घूमते थे। ठीक है, अब ये है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी। तो आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जो आखेटक खाद्य संग्राहक उपयोग किया करते थे। उनको ऐसी चीज़ें मिली जो वो उपयोग करते थे, जैसे कि लोगों ने काम के लिए पत्थरों का उपयोग किया, लकड़ियों का, और उनके औजार भी बनवाए। तो पत्थर के औजार का उपयोग क्या करता? खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, और जानवरों की खाल से बुने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक नगर कौन कौन से हैं? इसमें मुंबई और कोलकाता। इसमें देखेंगे मैप में, ये है मुंबई या कोलकाता। अब है पुरा पाषाणिक पुरास्थल, ये है भीमबेटका उसकी, और एक है आपका कुरनूल की गुफा, ये आपका कुरनूल की गुफा। वह नव जो हो गया महापाषाणिक पुरास्थल है ब्रह्मगिरी आदि बेन्नूर। ठीक है, नव पाषाणिक पुरास्थल है बुर्जहोम, कोल्लवा, महागवा, हल्दूर और पच्चमपल्ली। ठीक है, और यहाँ पर देखें भीमबेटका उसके और कुरनूल की गुफा वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण मिला। ठीक है, जहाँ पर ये लोगों का प्रमाण है, ये पत्थर और ये सब चीज़ें मिली। पुरास्थल क्या होता है? ऐसे प्राचीन स्थल जहाँ पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे इतिहास जान सकें। पुरास्थल ऐसे जहाँ पर पुरानी चीज़ें मिलें जिससे हम कि पुराना इतिहास जान सकें कि ये क्या है। ठीक है, अब है पुरा पाषाण काल। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसका मतलब प्राचीन पत्थर। इसे पैलियोलिथिक कहते हैं, इसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब पत्थर के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल क्या बताता है? पत्थर के महत्व को बताता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पाषाण काल, इसमें इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिले, ये 1200 से 10,000 वर्ष में थी। इसे मिडल स्टोन भी कहते हैं। फिर आपका लघु पाषाण, इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस पाषाण में इसमें पत्थर जो हैं वो छोटे हो गए। लघु पाषाण काल में पत्थर छोटे हो गए। नेक्स्ट है नव पाषाण, से न्यूलिथिक कहते हैं। इसमें क्या हुआ? पत्थरों के धार नुकीली और पॉलिश होने लगी। ये 10,000 वर्ष पहले था नव पाषाण काल। ठीक है, ये 20 लाख साल पहले से 2,000 साल के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 2,000 साल के दौरान माना जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गर्तवास क्या होता है। गर्तस पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहोम में मिले हैं। वर्तमान में जो बुर्जहोम कश्मीर में है, बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गर्तवास। ये गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, उन्हें कहते हैं गर्तवास। अब मेहरगढ़ क्या है? यह ईरान जाने वाले रास्ते के पास एक बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना तथा भेड़ बकरी पालन सीखा था। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या सीखा था? भेड़ बकरी और गेहूँ जौ उगाना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। ठीक है, घर में 4 या ज़्यादा कमरे होते थे।
4 या उससे भी ज़्यादा कमरे होते तो लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए ये कब्रों में शवों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। ये मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। इन लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो कब्रों के साथ भी उनका ज़रूरी सामान रख दिया करते थे। ऐसी कब्रें मेहरगढ़ में बहुत सारी मिली हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ कुछ: महापाषाण युग था 12 से 10,000 साल पहले तक। यहाँ बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था लगभग 8,000 साल पहले। ये कुछ नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चतालहूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं, जैसे सीरिया से लाया गया चमकता पत्थर, लाल सागर की कड़ियाँ तथा भूमध्य सागर से सीपियाँ। ठीक है, इतना ये चैप्टर एंड हो गया। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो।